Hello students, I am Iram Fatima, Assistant Professor, Dayal Group of Institutions. Now my today's subject is Human Resource Management. The topic is Recruitment versus Selection, Concept and its Difference. आज हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन क्या होता है। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन दो ऐसे वर्ड्स हैं जो अक्सर साथ में लिए जाते हैं, तो क्या ये दोनों वर्ड सेम हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। अब इसको पढ़ने से पहले एक बेसिक एग्जाम्पल समझते हैं। ऑलराइट, जैसे आप किसी शॉप पर जीन्स लेने जाते हो, वहाँ पर बहुत सारी जीन्स होती हैं, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रही हैं। सेल्स पर्सन आपको बहुत सारी जीन्स दिखाता है। आप बोलोगे भाई मेरी 30 वेस्ट आती है, तो मुझे 30 वेस्ट की सभी शेड्स की जीन्स मुझे दिखा दो, जितनी भी हैं आपके पास। तो उसने आपके सामने 6 शेड्स की जीन्स रख दी और बोला हमारे पास ये 6 शेड्स की जीन्स है, जिसमें से आप एक पसंद कर लो। तो उन 6 शेड्स वाली जीन्स में से जो कि 30 वेस्ट की हैं, आपने एक शेड पसंद कर लिया, मुझे ये पसंद है। फिर आपने एक और जीन्स पसंद कर ली कि मुझे ये भी पसंद है। ऑलराइट, तो ये जो लास्ट के 2 स्टेप हैं, एक जो शॉपकीपर ने 6 शेड्स की जीन्स निकाली, दूसरा जो आपने 2 जीन्स सेलेक्ट की, यही है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। ठीक है, पूरे सारे कैंडिडेट्स में से कुछ बंदे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब निकली हुई है, तो उस पूरी पॉपुलेशन में से कुछ ही लोग अप्लाई करते हैं, जैसे कि 15-20 लोग या 1000 लोग अप्लाई करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी निकलती है, तो मान लेते हैं 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, तो अब जो 1 लाख बंदे हैं उनमें से क्या करना पड़ता है, जो वैकेंसीज़ हैं उसके हिसाब से हमको सिलेक्शन करना पड़ता है इस जॉब के लिए सूटेबल कैंडिडेट कौन है। ऑलराइट, बिल्कुल ऐसे ही जीन्स की शॉप पर हुआ था। शॉपकीपर ने बहुत सारी जीन्स निकाल दी। सारी जीन्स में से जो आपको फिट एंड सूटेबल लगी साइज़ में, वही 30 साइज़ की जीन्स आपने जो निकाली, वो हो गया आपका रिक्रूटमेंट। फिर 6 शेड्स शॉपकीपर ने आपको दी, उसमें से आपने 2 जीन्स सेलेक्ट की, ये हो गया आपका सिलेक्शन। इन द सेम वे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कैंडिडेट्स रिक्रूट किए गए हैं, उसमें से जो कैंडिडेट्स आप सेलेक्ट करते हैं, वो होता है आपका सिलेक्शन। अब पढ़ते हैं क्या मीनिंग होता है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट का मतलब यही है पूरी पॉपुलेशन में से कुछ प्रोस्पेक्टिव मतलब कि पोटेंशियल कैंडिडेट्स को सर्च करना, इन द सेंस वैकेंसी को निकालना। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या करेंगे, उस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, तो ये होता है रिक्रूटमेंट। कोई भी वैकेंसी आती है तो उसकी एक लास्ट डेट बताई जाती है, वो वैकेंसी कब एंड होगी। तो एप्लीकेशन डेट होने तक जितने लोगों ने अप्लाई किया है उस जॉब को, उसके लिए रिक्रूट हो गए हैं या सेलेक्ट नहीं हुए, रिक्रूट हुए हैं। ऑलराइट, अब सिलेक्शन क्या होता है, अब जितने भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जो भी रिक्रूट हुए हैं, अब उनमें से जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं एज़ पर द नीड ऑफ द जॉब, ठीक है, जो भी सूटेबल कैंडिडेट्स हैं उनको चूज़ कर लें और बाकी को रिजेक्ट कर दें। जैसे ही रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन एंड हो जाती है, वैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। रिक्रूटमेंट में क्या होता है, वो सारे बंदे आते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, जो भी ड्यू डेट है तब तक के जिन्होंने अप्लाई किया है वो सारे बंदे रिक्रूट हो जाते हैं। लेकिन रिक्रूटमेंट होने से जॉब नहीं मिल जाती, फिर होता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सूटेबल कैंडिडेट हैं उस पोस्ट के लिए, उनको सेलेक्ट करना। अब आता है नेक्स्ट मेन डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब मैं यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट है, जो भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है और जो एम्प्लॉयर हैं जिसने ये वैकेंसी निकाली थी, उन दोनों के बीच में एक कॉन्टैक्ट बन जाता है। सिलेक्शन में क्या है, जो भी एप्लीकेंट्स हैं उसमें से जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट मतलब कि ज़्यादा जो सक्षम है या हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग सूटेबल हो रहे हैं कैंडिडेट्स, वो सेलेक्ट हो गए हैं। सेकेंड है, रिक्रूटमेंट में बहुत सारे कैंडिडेट्स को इनकरेजमेंट मिलता है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो देखता है जॉब के लिए वैकेंसी है, लाओ अप्लाई कर दें। उसके लिए बस थोड़ा सा क्राइटेरिया होता है, जो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है वो उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। ऑनलाइन नेक्स्ट है, सिलेक्शन में क्या है, कुछ बंदों को सेलेक्ट कर ले जो सूटेबल कैंडिडेट्स हैं और अनसूटेबल को रिजेक्ट कर दें। वहाँ पर रिजेक्शन पर ध्यान देते हैं, इनकरेजमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। रिक्रूटमेंट जो होता है वो सिंपल प्रोसेस होता है, क्योंकि एक वैकेंसी निकालनी है, उसके अकॉर्डिंग बंदे अप्लाई कर देंगे।
वो हो गया रिक्रूटमेंट। तो इसलिए जो है रिक्रूटमेंट कहा जाता है कि सिंपल प्रोसेस है, लेकिन सिलेक्शन क्या है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि जो भी पर्सन सेलेक्ट हम करते हैं उन सब का इंटरव्यू होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कहलाता है। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि कैंडिडेट्स को कोई हर्डल्स का फेस नहीं करना पड़ता है, मतलब कि उनको कोई वैकेंसी आती है तो उसको फिल करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती है, और वो सिंपल है कि वो फॉर्म फिल कर देते हैं और जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं फॉर्म की उसको फिल कर देते हैं। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में इंटरव्यू होता है, उसको मान लेते हैं कि 10 राउंड हो गए, कुछ कंपनीज़ लेती हैं, कुछ कंपनीज़ में 4 राउंड होते हैं, कुछ में 6 राउंड होते हैं इंटरव्यू के। तो ये परेशानियां हो गई एप्लीकेंट्स के लिए जो रिक्रूट हुए हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सिलेक्शन में कई सारे हर्डल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट है, रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि इसमें इनकरेज किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेंट इसको फिल करें, इसलिए ये पॉजिटिव अप्रोच है। लेकिन सिलेक्शन को नेगेटिव अप्रोच बताया गया है, क्यों, क्योंकि इसमें रिजेक्ट होते हैं बंदे, जो लायक हैं हमारे उनको सेलेक्ट करते हैं और जो नहीं लायक होते हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन से पहले होता है और सिलेक्शन रिक्रूटमेंट को फॉलो करता है, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट के बाद होता है। रिक्रूटमेंट जो है वो इकोनॉमिकल मेथड है, क्योंकि इसमें पैसे नहीं लगते हैं ज़्यादा। जैसे कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली, एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिल किया, तो इसमें तो ऑर्गेनाइजेशन के पैसे नहीं खर्च हुए, तो इसलिए कहा जाता है कि ये इकोनॉमिकल मेथड है। सिलेक्शन में क्या होता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स को बुलाना पड़ता है, इंटरव्यू करवाना पड़ता है, एचआर को सैलरी देनी पड़ती है, इसलिए जो है कहा जाता है कि सिलेक्शन प्रोसेस एक्सपेंसिव है। लास्ट 8th पॉइंट है कि जो है रिक्रूटमेंट में कम टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि एप्लीकेंट सिंपल फॉर्म फिल करता है, बस एक प्रोसेस में ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सिलेक्शन में क्या होता है, बहुत सारे बंदों को सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर उनका इंटरव्यू कर, तो इसलिए सिलेक्शन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू वगैरह करवाना पड़ता है, इसलिए कहा जाता है कि सिलेक्शन जो है वो मोर टाइम रिक्वायर्ड है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो इस वीडियो में यही डिस्कस किया है हमने, कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।